अच्छा और आ गई आप? ऐसे अचानक कहाँ चली गई थी आप? पता है आपको मैं कितनी परेशान हो गई थी, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपको। ऐसे बिना बताए कोई जाता है क्या? ये कोई तरीका हुआ आपका? हम बच्चों से अगर कोई गलती होती है तो इतनी सारी डांट पड़ती है, हाँ? इतनी बड़ी हो गई फिर भी सेम गलती। और आई आजकल ना आप कुछ ज्यादा ही गलतियां करने लगी। इस घर के कुछ कायदे कानून है, उन्हें फॉलो करना सीखिए। बस खुद को मेरी अच्छी समझती हो क्या? सॉरी सॉरी, छोड़ी छोड़ी प्लीज। बहुत बदमाश हो गई हो। झूठ क्यों कहा कि आई बाबा बीमार है? झूठ नहीं आई, वो तो मेरी एक्टिंग थी, एकदम फिल्मी स्टाइल। कैसी लगी? अच्छा ये बताइए, आपको अच्छा लगा ना अपने आई बाबा से मिलके? हे देवा, आप आज प्लीज बता ही दीजिए कि क्या पाप किया है मैंने जो मेरे साथ आई इतने अच्छे से नहीं पेश आती। सारा प्यार जैसे अपनी इस लाडली आस्था के लिए बचा के रखा है। सॉरी आई, कुछ देर के लिए मैंने आपको डरा दिया था, लेकिन मैं क्या करूं, आप हैं ही इतनी जिद्दी। आपको ठीक करने के लिए मुझे सारा नाटक करना पड़ता है। अगर आप मेरे नाटक से बोर हो गई हैं ना तो प्लीज आज के बाद जिद करना बंद कर दीजिए, क्योंकि क्या है ना, आप सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट कर देती हैं। मैं कुछ कहती हूँ, आप उसे नहीं मानती हैं, फिर मुझे सारा ड्रामा करना पड़ता है, फिर फाइनली आप वही करती हैं जो मैंने कहा था। तो अब से शॉर्टकट तरीके से आप मेरी बात मान लीजिए। तुम ना एक नंबर की शैतान हो, जानती हूँ। चिकटो ना कस। सोजल अंदर आओ। मुझे तुम दोनों से बात करनी है। कल वट सावित्री का व्रत है, तुम दोनों को रखना है। क्या करना होगा आई? निर्जला व्रत है। निर्जला व्रत? इतना डिफिकल्ट व्रत क्यों करना है? I mean, पानी पी सकते हैं और कुछ लोग तो फल भी खा सकते हैं, मैंने ऐसा सुना है। हाँ हाँ क्यों नहीं, एक काम करो ना, तुम अपने लिए ना एक नया व्रत बना लो। उसमें तुम थोड़े सा दाल चावल खा लेना, थोड़ी रोटी सब्जी खा लेना, ठीक है? आई सीरियसली, आप जानती है ना मैं बिना खाए नहीं रह सकती, मैं नहीं कर पाऊंगी ये व्रत। आस्था, इतना मुश्किल नहीं है जितना तुम समझती हो। अगर हम अपने पति से प्यार करते हैं, हर जन्म में उन्हें पाने की चाह रखते हैं, तो हर औरत मन से अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। अच्छा, आप भी इसीलिए रखती है? हाँ, कोई शक? देवा, आस्था को तो ताना मार दिया मैंने, लेकिन सोजल तू अपनी सोच, तुम्हारी क्या हालत होगी कल। तुम दोनों को व्रत रखना है, समझ ला? जी है। तमाशा डोके और कशल हो गया। जाओ पूजा की तैयारी कर लो। और सुनो, तुम दोनों के लिए मैंने नए कपड़े मंगवाए हैं, दुकानदार लेके आता ही होगा। और शाम का खाना जरा जल्दी खा लेना, रात को दोनों को मेहंदी भी लगवानी, समझ ला? मेहंदी? भाई अब जाके आपने कोई एक्साइटिंग बात की ना, बहुत मजा आएगा। ताई, देखिए कितनी अच्छी मेहंदी लग रही है, आप भी लगवा लीजिए। नहीं वही, मैं ठीक हूँ। हाँ बाबा, मैं जानती हूँ आप ठीक है, लेकिन मैं आपसे मेहंदी लगवाने के लिए कह रही हूँ, लगवा लीजिए। ठीक है। सुनो, आप लगा। एक बेल ही बना देना। आप ताई, आप इस हालत में व्रत कैसे रखेंगे? साओ भाई, मैंने ताई से व्रत रखने के लिए नहीं कहा, मैंने तो बस उनसे मेहंदी लगवाने के लिए कहा था। प्रेगनेंसी में कोई व्रत थोड़ी रखता है। प्रेग्नेंट औरत को तो बहुत अच्छे से खाना चाहिए ताकि उनकी बेबी की सेहत बनी रहे।
ताई के तो अच्छे अच्छे पकवान खाने के दिन। ताई छोड़िए व्रत शत। पर ताई, अगर आप व्रत नहीं रखेंगी तो अभय भाऊजी का। वही नहीं, छोड़ो इसे। मैं ये व्रत नहीं रखूंगी। और वैसे भी ये व्रत इसी उम्मीद में रखा जाता है ना कि हमें हर जन्म में वही पति मिले। इस जन्म में मेरा उन्हें बर्दाश्त करना इतना मुश्किल है, तो मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि अभय जैसा पति इस जन्म में मुझे तो क्या, किसी भी लड़की को नसीब ना हो। उस इंसान के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है और उनके लिए कुछ करने का मैं सोच भी नहीं सकती। तू सही कह रही है ताई, उस इंसान के लिए तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अबे जैसा इंसान कभी नहीं सुधर सकता। चल तू अपने कमरे में जाके रेस्ट कर। बड़े सीधे हैं ना। व्रत रखा है मैंने आपके लिए, मुझे गिफ्ट चाहिए। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम व्रत रखने के लिए मुझसे रिश्वत मांग रही हो। चलो ऊपर चलो, तुम्हें गिफ्ट देता हूँ। चलो ना। क्या? एक सॉरी, मेरी मेहंदी बिगड़ जाएगी क्या? सॉरी। एक व्रत को छोड़कर सारी दुनिया को मेरे सामने ही रोमांस करना होता है। अब क्या करूंगी मैं इस व्रत का? वो तो मेरे करीब ही नहीं आते। ओ पीटी उषा, तुम इधर उधर चक्कर क्या मार रही हो? मुझे बहुत भूख लगी है, सोच रही हूँ कुछ खा लूं। हाँ तो खा लो। कुछ फ्रूट्स खा लेती हूँ। या कूल। अब कैसे खाऊं? Give me a second. पापा 1 सेकंड बोल के गए थे, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 1 घंटा हो गया। पता नहीं कैसे लोग कर लेते ये सब। मुझसे तो भूखा नहीं रहा जाता। कोई खाना खाए बगैर कैसे रह सकता है? ये लो, तुम्हारी हर फरमाइश है इसमें। जो खाना है खाओ, जितना खाना खाओ। मैं तो कहता हूँ सुबह तक खाओ। हाँ। नहीं ना, सिर्फ 12 बजे तक ही खा सकती हूँ, क्योंकि टेक्निकली 12 बजे के बाद दूसरा दिन शुरू हो जाता है। मतलब मेरा व्रत शुरू हो जाएगा। आपको पता है, कल मैं नाश्ता भी नहीं कर सकती, लंच भी नहीं ले सकती, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पी सकती। हाय रे जालिम दुनिया, मेरी लाइफ में कितनी स्ट्रगल है। वो नौटंकी, 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी है। जितना खाना खा लो, वरना आई होप यू अंडरस्टैंड। लेकिन ये लो। ओ मैं खा लूं। हाँ तो खुद खा लो यार। आता स्टॉप। 12 बज गए हैं, अब तुम नहीं खा सकती। तुम इतनी फनी हो ना। हंसिए हंसिए, कभी किसी के लिए बिना पानी का व्रत रखना पड़े ना, तब आपको पता चलेगा। माय क्यूट लिटिल वाइफ, तुम मुझसे इतना प्यार करती हो, मेरे लिए उतना ही काफी है। आपसे प्यार करती हूँ, इसीलिए ये सब कर रही हूँ।
आपका पसंदीदा प्रोग्राम इस प्यार को क्या नाम दूं एक बार फिर लौटेगा कुछ ही पलों में।